हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आया बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो साइंस में मैटर चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 1 हो गया था, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने फिजिकल स्टेट दो प्रकार से मैटर होता है, एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बीईसी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया। हमारे 5 स्टेज होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे सिलेबस में है, तो वो चीजें डिस्कस हो गई थी। उसके बाद जो डिफ्यूजन क्या होता है, ये चीजें जो है हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। अब हम लोग जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो होता है केमिकल स्टेट, जिसका दूसरा फॉर्म है वो केमिकल स्टेट। तो मैटर तो आप सबको पता है, जो ऐसा मतलब मैटर जो है, जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनी है वो कुछ ना कुछ उसका मास है। तो जो भी चीजों में मास है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जिन भी चीजों में मास है वो कहीं ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। जो हर दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो कुछ ना कुछ चीजों से मिल मतलब उसमें कुछ ना कुछ मास है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उन्हें ही हम लोग मैटर कहते हैं। तो चलिए, पहला हमारा था जो फिजिकल स्टेट हमारा हो गया था, जिसमें इसके अंदर क्या आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट प्लाज्मा, और पांचवा जो है बीईसी। ये हमारे जो हैं 5 स्टेट हमारे फिजिकल में आते हैं। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल स्टेट में। केमिकल स्टेट में 2 प्रकार से केमिकल स्टेट होते हैं, एक प्योर होता है, दूसरा इम्प्योर होता है। अब प्योर और इम्प्योर से आप क्या समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब कि प्योर का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप ये प्योर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई किसी भी चीज की मिलावट ना हो। जैसे कि मान लो घर में दूध आया, दूध वाला दूध देने आया, तो अगर वो उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिला तो आप तो कहेंगे आज प्योर दूध आया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिला। अगर आप जो है उसमें पानी की मिलावट है तो आप क्या कहेंगे कि इस बार जो दूध आया उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, इस बार प्योर दूध नहीं दिया है। तो हमारी केमिस्ट्री की भाषा में प्योर चीजें बदल जाती हैं। जो प्योर का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी चीज की मतलब प्योर का मतलब कि अगर वो सब्सटेंस उस चीज से मिलकर बना है, पार्टिकल से, तो वो उसी का होगा। अगर वो कार्बन से मिलके बना तो उसमें हर चीज कार्बन की होगी, तब तो वो प्योर है। कैल्शियम है, फैट है, तो ये सब चीजें जो है अगर आपके दूध में है तो वो तो प्योर तो रहा नहीं, क्योंकि उसमें इतनी चीजें सब मिल के बना हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि प्योर हम उसको मानते हैं जो जिसमें सिर्फ एक ही चीज मतलब मिली हुई हो, एक ही पार्टिकल मतलब पूरे उस ऑब्जेक्ट में हो, तो उसे ये प्योर कहते हैं। तो हम और इम्प्योर क्या है, मतलब मिक्सचर, जिसमें इम्प्योर का मतलब जो कई चीजों का मिक्सचर हो, उसमें उसे हम इम्प्योर कहते हैं। तो जो प्योर होता है ये 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर होता है जो किसका, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। तो ये केमिकल के ये फॉर्म है जो इतने पार्ट में डिवाइड है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पहले एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर में, मिक्सचर में, जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। तो चलिए हम लोग ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट, an element is a pure substance that contain only one kind of atoms। जैसे कि ये एलिमेंट क्या है, प्योर का पार्ट है। एलिमेंट और कंपाउंड प्योर का पार्ट है। तो एलिमेंट क्या है, जिसमें प्योर एक ही कंपाउंड मतलब एक ही प्रकार का एटम होता है, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो ये कहता है एन एलिमेंट इज अ प्योर, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें केवल एक ही प्रकार का एटम पाया जाता है। जैसे कॉपर में कॉपर ही रहता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही रहती है, कार्बन में कार्बन ही रहता है, और आयरन में आयरन ही रहता है, इसके अलावा कोई और एटम नहीं होता है। तो इस वजह से ये क्या है, प्योर हमारा सब्सटेंस है। अब एलिमेंट जो है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई किया। ऐसे ही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होता है। तो पहला आता है डक्टिलिटी, मिलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, लस्टर
और सोनोरिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या करें, मतलब वो खींच सके, एक मतलब इतना खिंचाओ कि वो एक पतली तार की तरह बन सके, तो उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। जो मतलब आराम से खिंच के एक पतला सा तार जैसा बन सके, वो हमारा डक्टिलिटी मटेरियल होता है। नेक्स्ट आता है मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग जैसे बिल्कुल पतली पतली उसको शीट के फॉर्म में बना सके, मतलब जो भी मटेरियल है जो उसको पतली पतली शीट के फॉर्म में बना सके और बिना मतलब हैमर के ब्रेक के, मतलब उसको फिर हैमर की जरूरत ना पड़े तोड़ने के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। एक पतली सी थिन, जैसे आप ये कह सकते हैं एल्युमिनियम फॉयल, जो एल्युमिनियम फॉयल बना होता तो एल्युमिनियम का ही है, लेकिन वो एल्युमिनियम फॉयल एक देखिए पतली सी शीट के फॉर्म में बना होता है, वो हमारा मेलिएबिलिटी में आता है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जो करंट फ्लो करा सके, वो हमारा कंडक्टिविटी होता है। और नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस जो भी मटेरियल होता है जिसमें हार्डनेस की मात्रा ज्यादा होती है, कठोर होता है, ऐसा मतलब हार्डनेस की मतलब अगर उस चीज पे आप ऐसे स्केच करेंगे तो उस पे निशान बन जाएगा, या उस हार्ड चीज से आप उसको कहीं पे निशान बनाएंगे तो वो स्क्रैच पड़ जाएगा, वो हमारा आता है हार्डनेस। नेक्स्ट होता है जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है लस्टर। लस्टर में क्या होता है, वो मटेरियल क्या होता है, शाइनी होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है और काफी ड्यूरेबल होती है, मतलब ज्यादा दिनों तक, काफी टाइम तक उसमें जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो रहती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इसीलिए लोग क्या करते हैं सोना और चांदी सब खरीदते हैं, क्योंकि उसमें जो शाइनिंग की चीज, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। नेक्स्ट आता है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या कहते हैं, मेटल जिसमें जो है रिंगिंग मतलब प्रोड्यूस हो, मतलब कि अगर कोई सॉलिड चीज है, अगर उसमें वो टकराती है तो एक ध्वनि, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हो, उसे हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई वो किसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे बेल बनाने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो रिंगिंग बेल जो होती है, तो सोनोरिटी में मान लो कि ऑब्जेक्ट है सॉलिड और वो जाके लोहा जो है, लोहा टकराया तो क्या हुआ, एक ध्वनि प्रोड्यूस हुई, जिसका हम लोग रिंगिंग बेल में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसे डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, लस्टर, सोनोरिटी। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये एक थिन लेयर जैसी, मतलब ये एक थिन, मतलब इसको आप जो है खींच के आप एक पतले तार की तरह, मतलब इतना डक्टाइल होता है कि आप उसको खींच के पतले तार की फॉर्म में भी बना सकते हैं। मेलिएबिलिटी, ये मतलब पतली सी शीट होती है, बिना मतलब आप हैमर के भी ब्रेक कर सकते हैं। और कंडक्टिविटी जिसमें करंट पास हो, ऐसा मेटल जिसमें करंट पास हो सके। हार्डनेस, जिसकी हार्डनेस ज्यादा हो। लस्टर जो शाइनी होता है। सोनोरिटी जो रिंगिंग में काम आता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग देखेंगे मेटलाइट क्या होता है, मतलब कि उपधातु। मेटलाइट आर द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि ऐसे मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम लोग मेटलॉइड कहते हैं, मतलब उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये इनके एग्जांपल्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए मेटलॉइड पजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटलॉइड के अंदर क्या होता है, सम कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल की होती है, एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कुछ जो है प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन मेटल। ये मेटल लिखा है, नॉन मेटल लिखा है। कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल की होती है और जो अदर प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल की होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। मतलब ये हमारा मेटलॉइड तो होता है, लेकिन मेटलॉइड को हम लोग कभी कभी सेमी मेटल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो मेटलॉइड होता है वो ब्रिटल इन नेचर होता है। क्या कैसा होता है, ब्रिटल, मतलब ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जो आसानी टूट सके। तो जो मेटलॉइड होता है वो ब्रिटल नेचर होता है, जैसा कि नॉन मेटल, जिस प्रकार नॉन मेटल होता है वैसे ही हमारा मेटलॉइड भी होता है। नेक्स्ट है दे आर सेमीकंडक्टर बिकॉज दे हैव इंटरमीडिएट हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सेमीकंडक्टर भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंटरमीडिएट होता है।
आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्योर दो प्रकार से होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट में एलिमेंट क्या होता है, जिनके अंदर केवल एक ही काइंड का जो एटम होता है उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे कार्बन के अंदर कार्बन, आयरन के अंदर आयरन, इस टाइप के। और फिर उनमें जो एलिमेंट तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है वैसे ही मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड है। और उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टीज हमने देख ली, डक्टिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी, हार्डनेस, ये सारे मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारे मेटलॉइड जो है अभी आपको बता दिए क्या होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे जो भी चीज़ें हमारी बची हुई हैं। आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।